एक्वेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच। कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, one more time please. Okay, Aquarius listen, आपके लिए ये हफ्ता, इस हफ्ते के दौरान जो आपके एंजल्स हैं वो आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेशल जो सिंबल्स होते हैं, जैसे कि ओम है, स्वास्तिक है, कॉमा है, फुल स्टॉप है, ब्रैकेट्स हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, स्पेशल फॉन्ट्स कह लीजिए या स्पेशल सिंबल्स कह लीजिए। इसके थ्रू आई डोंट नो ये क्यों किसके लिए आ रहा है, लेकिन इस एंजल्स कह रहे हैं हम इसके थ्रू आपके साथ बात करेंगे। कुछ लोगों के लिए सिंबॉलिक भी हो सकता है कि फुल स्टॉप लगाना माने कि माने दी एंड करना, कॉमा लगाना माने कुछ और ऐड करना। आई डोंट नो, ये सिंबल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एक्वेरियस आपके लिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओम हो सकता है, स्वास्तिक हो सकता है, कोई और भी रिलीजन से जो भी सिंबल्स होते हैं या स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ये बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे आपके लिए। ठीक है, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, आप में से जो लोग कमल का फूल चढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं या कमल का फूल आपको नजर आ रहा है, ये आपके लिए संकेत है कि आपकी असेंशन होने वाली है, आपका पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है। कोई बात आपको क्लिक हो जाएगी, समझ में आ जाएगी आपको। तो ये एनलाइटनमेंट के बारे में, चेतना का एक और लेवल, एक और पड़ाव पार करना, उसके बारे में। ओ माय गॉड एक्वेरियस, इतने गंभीर, इतने स्पिरिचुअल मैसेजेस। ओह, Look, the tower. Aquarius, क्या कर रहे हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्या कौन सी साधना किसी की लगी हुई है, किसी की क्या तपस्या लगी हुई है। लेकिन मुबारक हो, ये जो भी है ये आपके सोल की पुकार है। इसको, आपकी आत्मा को इसकी जरूरत थी। इस आपकी आंखें खुले ना, आपको वो समझ में आ जाए बात, उसकी आपके सोल को ना उस चेतना की जरूरत थी। जब आपकी चेतना का एक और पड़ाव आपने पार किया, वो जरूरत है इस पल की, इस समय की, और वो आपको मिल रहा है इस हफ्ते। इस हफ्ते वो तमाम चीजें जो आपके पैरों की बेड़ियां बनी हुई हैं, वो बेड़ियां टूटने वाली हैं। अगर आपको मैं कहूँ ना, अपनी आंखें बंद करके अभी इमेजिन कीजिए आपके जीवन की सबसे वो कठिनाई जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो कि आपकी सक्सेस को रोक रही है। आंखें बंद करके उसे इमेजिन कीजिए एक बेड़ी के रूप में, और फिर देखिए कि वो बेड़ी कैसे वो ईश्वर कैसे वो उस बेड़ी को तोड़ता है। माने कि फ्रीडम, आपकी आजादी, आपका नया जीवन, आपकी न्यू बिगनिंग, ये वो है जिस कैसल में आप फंसे हुए थे एक बंधी बनकर, उस कैसल के ऊपर वो बिजली गिराई जा रही है। और जिस वो कैद खाना है ना जो आपका, उस कैद खाने से आप बाहर निकल रहे हैं, वो आजादी है आपकी। माय गॉड एक्वेरियस, सीरियसली। 9 ऑफ सोर्ड्स, आपकी एंग्जाइटी का अंत, आपको खुद भी शायद ये अचंभित कर दे बात कि ये कैसे हो गया मेरे साथ। ये कुछ ना कुछ आपके रूट से रिलेटेड है। ये जो भी प्रॉब्लम है ये आपके घर परिवार से ही उत्पन्न हुई है, रूट से है, एंसेस्टर्स की तरफ से। जो ब्लड लाइन हमारी चलती है ना, ये उसकी तरफ से है। ये देख रहे हैं कैसे रूट्स हैं, रूट्स उस तरह आपके दिमाग तक पहुंची हैं, आपकी आंखों तक पहुंची हैं। तो ये जो भार है ये छटने वाला है, किसी की थर्ड आई ओपन होने वाली हो, जैसे कमल का फूल। माय गॉड, अगर आप सोच रहे हैं कमल का फूल बनवाने का, तो शायद टैटू, तो ये शायद उसकी एनर्जी भी हो सकती है कि वो अच्छा रहेगा, वो सिंबल आपके लिए अच्छा रहेगा। रात का समय बहुत सिग्निफिकेंट है एक्वेरियस आपके लिए इस हफ्ते। रात का समय, क्या कर रहे हो रात के समय? कौन सी तपस्या करते हो, या कोई साधना कर रहे हो, कोई मंत्र जाप कर रहे हो, या फिर एफर्मेशंस यूज कर रहे हो? कुछ भी, मैं कह रही हूँ, कुछ भी अपना रूटीन कर रहे हो, करो। क्यों? क्योंकि आपका उसका असर हो रहा है। ये आपका ना वो है, आपकी फॉल्स सेल्फ, आपकी ईगो सेल्फ जो कि तड़प रही है, जो कि उलझन में फंसी हुई है, और उसके ऊपर वो चीज़ काम कर रही है। वो जड़ें अभी हमें समझ में आ रही हैं।
वो तकलीफ किस चीज़ की है ना, वो बाहर आ रही है। वो आपकी आंखों को समझ आ रहा है कि अच्छा मेरी प्रॉब्लम की जड़ ये है मेरी प्रॉब्लम की जड़। तो वो आपको क्लिक होना। माय गॉड, एक्वेरियस, मैं स्कॉर्पियो कहने लगी थी तो ये कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगनिंग है यहाँ पर मेरी जान, जो कि बिल्कुल ही रास्ता, मतलब ये जीवन बदल जाना, रातों रात किसी का जीवन काया बदल गई किसी की। अंधकार से वो रोशनी नजर आ गई कि हाँ, मैं आखिर में ये जो गुफा का जो अंतिम सिरा है, मैं वहां पहुंच गया। मुझे अब अंधेरे में रहने की जरूरत नहीं है, अब मैं सूरज का दीदार कर सकता हूँ। ये वो है। ये एस ऑफ पेंटिकल को माइनर आर्काना का सन कार्ड भी कहा जाता है। अगर आपको पता हो, टैरो की नॉलेज हो, तो एस ऑफ पेंटिकल माइनर आर्काना में सन कार्ड है। तो यहाँ पर सन की ऊर्जा है, सूरज की ऊर्जा। सूरज क्या है? जीवन देता है, हमें जीवन प्रदान करता है। फूल पौधे खिलते हैं उससे। ताप चाहिए हमें, जब हमारे बॉडी को ठंड लगती है तो हमें वो ताप चाहिए, है ना। हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है। विटामिन डी तो सोर्स है हमारे लिए, जो कि हमें मजबूती देता है, सूरज। तो ये न्यू बिगनिंग, अल्टीमेट न्यू बिगनिंग है। ये अल्टीमेट न्यू बिगनिंग है। अगर आप मेरी भाव को समझ सके, आप अगर मेरी आवाज की टोन को समझ सके, क्योंकि मैं इस ऊर्जा को महसूस कर पा रही हूँ। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपकी वजह से मुझे ऐसी ऊर्जा को रीड करने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली आपका जो रूटीन है एक्वेरियस, जिन लोगों का भी स्पिरिचुअल रूटीन है, आई रियली वांट टू नो कि आप क्या कर रहे हो। आप प्लीज कमेंट कीजिएगा नीचे, क्या कर रहे हो। रात के समय स्पेसिफिकली आप क्या रूटीन फॉलो करते हो, या प्रभात के समय कौन सा रूटीन फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स। अब तो सूरज निकल आया। अब तो जो मर्जी मांग लो वो मिल ही जाएगा। जिसका नज़ारा चाहिए वो प्रत्यक्ष हो जाएगी चीज़। क्या चाहिए, क्या जानना चाहते हो? मैं कह रही हूँ स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में क्या जानना है। सूरज क्या है? रोशनी। और रोशनी में हर चीज़ प्रत्यक्ष होती है, क्लैरिटी मिलती है। हमें नज़र आ रहा है कि अच्छा ये चीज़ ऐसी है, ये एमेथिस्ट है, इसको मैं अगर रोशनी में रखूँ, इसी अंधकार में रखूँ, तो मुझे इसका आकार नहीं पता, इसका आकार क्या है। लेकिन अब ये रोशनी में है, मुझे पता है इसमें पॉइंटर्स हैं, इसमें इसके नीचे कुछ और बेस है। अब ये नजर आ रहा है मुझे, तो वो क्लैरिटी मिलना। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि ये हफ्ता कितना सिग्निफिकेंट है आपके लिए। ये हफ्ता बहुत सिग्निफिकेंट है आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी हेल्थ, आपकी ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए। आई नो ये वैलेंटाइन वीक है, हर कोई वैलेंटाइन के बारे में जानना चाहता है, लव लाइफ के बारे में जानना चाहता है। लेकिन ये तो कुछ बड़ा है ना। वो तो दुनियावी चीज़ होगी कि हाँ मुझे पार्टनर चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैं कह रही हूँ कि कुछ बैकग्राउंड में कुछ भयंकर चल रहा है आपके लिए। असेंशन चल रही है, एनलाइटनमेंट आ रही है आपके जीवन में, क्लैरिटी आ रही है आपको। और यही वो चीज़ें हैं मेरी जान, स्थिरता लेकर आती हैं जो हमारे जीवन में। ठीक है, तो तैयार रहिए कुछ बड़े के इंतजार में। पेज ऑफ सोल्स, आपकी तरफ कोई बढ़ भी रहा है। कोई ये जो शख्स है, इसने कोई महारत हासिल की है। अगर आप किसी रिलेशनशिप के बारे में भी सोच रहे हैं, तो ये जो भी शख्स है, इसके पास कोई ना कोई महारत है और ये आपकी तरफ बढ़ रहा है। आपको आपके साथ जैसे ना ये पूरी किताब है। किसी को पेंटिकल्स चाहिए, किसी को स्पिरिचुअलिटी में मैनिफेस्ट करना है कुछ, या हेल्थ को लेकर मैनिफेस्ट करना है, किसी को अपना ऑरा निखारना है, किसी को लव रिलेशनशिप चाहिए। ये पूरी किताब है, मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन ये हफ्ते के जो चेंजेस हैं, पहले उसके ऊपर ध्यान दीजिए और फिर वो देखिए वो कैसे पन्ने पलटते हैं कहानी के। ठीक है, थोड़े से और मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। यहाँ पर है रोमांटिक और प्रॉमिस। इंतजार किया है अगर किसी ने आपने किसी का, तो वो शख्स लौट रहा है। वो किसी ने किसी का वादा निभाया। प्राण जाए पर वचन ना जाए। किसी ने अपने संस्कारों की लाज रखी, इज्जत रखी। तो यहाँ पर आप अपने परिवार का भी नाम रोशन कर सकते हैं। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी है यहाँ पर। कोई शख्स जो वापस लौट कर आ रहा है, उसकी नज़रों में आपकी इज्जत और बढ़ जाना। ये वैसी ऊर्जा है। रोमांटिक, बहुत सारा रोमांस भी कुछ लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अडोरेबल, ऑरा बदल रहा है आपका, और उसका रीजन क्या है? तकदीर बदल रही है, समा बदल रहा है, देखने का नजरिया बदल रहा है, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। तो बहुत सारे बदलाव जो कि बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट से भरा हुआ भी रह सकता है आपका ये हफ्ता। ठीक है, Look at that.
अब मैं इसको क्या कहूँ, ये अपने आप निकला ना, ये अपने आप निकला है, मैंने तो नहीं निकाला इसे। उप्स, कैमरा पता नहीं क्यों आउट ऑफ फोकस जा रहा है। एफर्मेशंस, एफर्मेशंस, मैंने कहा कुछ ना कुछ कर रहे हो आप, प्रेयर्स लगी हुई हैं, तपस्या कोई कर रहा है, कोई जाप कर रहा है, किसी मंत्र का जाप हो रहा है, कोई फ्रीक्वेंसी सुनी जा रही है, कुछ भी है, प्लीज़ मुझे बताइए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये ऊर्जा मतलब मुझे चाहिए ये ऊर्जा अपने लाइफ में। मैं मेरा कोई साइन है नहीं एक्वेरियस कुंभ राशि में, बट आई वुड लव टू नो कि ये क्या हो रहा है, ये कैसी तपस्या है जो ऐसी ऊर्जा को मैनिफेस्ट कर रही है। आपका एक कमेंट क्या पता किसी और के भी जीवन को निखार दे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर है स्माइल, मुझे वो स्माइल से याद आ रहा है, वो स्माइल इट्स ओवर, कि वो अंधकार वाला समय खत्म हो गया, तो मुस्कुराइए, अब हंसने का, मुस्कुराने का समय है, ठीक है। यहाँ पर है ड्राइंग, आप में से कुछ लोगों के लिए अपनी जैसे वो रंग भरना, ड्राइंग क्या है, रंग भरना, अंधकार में थे लेकिन सूरज में आ गए। सूरज क्या है, फूलों को प्रत्यक्ष करता है, रोशनी को प्रत्यक्ष करता है, रंगों को। यहाँ पर रोशनी है ना, ये नीला रंग है, ये गोल्डन कलर है, ये यहाँ पर पर्पल कलर है, पिंक है, यहाँ पर वाइट, कितने रंग ये प्रत्यक्ष हो रहे, ऐसे ही रंग भरिए अपने जीवन में। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। यहाँ पर है हेयर स्टाइल, आप में से कुछ लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन है, लुक्स बदल रही हैं आप में से कुछ लोगों की, और ये ज़रूरी है, ईश्वर कह रहे हैं ये ज़रूरी है, क्योंकि जब समय बदलता है तब हमें थोड़े से फिजिकल चेंजेस भी लेकर आने पड़ते हैं। तो डेफिनेटली बिग चेंजेस एक्वेरियस, बिग चेंजेस मेरी जान। थैंक यू, आपकी वजह से ये रीड करने का मौका मिला। कभी कभी एनर्जीज इतनी ऐसी होती हैं कि मेरे बॉडी पर असर पड़ता है, क्योंकि मैं चैनल करती हूँ चीज़ों को, राइट। पर ऐसी ऊर्जा को तो मतलब अब मैं पूरा दिन मेरा सेट है अब मैं बहुत सारा काम कर सकती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर है वाइल्डनेस। असली कहानी तो अभी शुरू होनी बाकी है। अभी तक अगर आपको लग रहा था कि हाय बस जीवन खत्म, कुछ है नहीं, कुछ बचा नहीं, अरे मेरी जान, असली कहानी जिसमें खुशियां हैं, सुख है, समृद्धि है, वो तो अभी शुरू होना है। तो पिक्चर अभी बाकी है, ये उसके बारे में है, ठीक है। यहाँ पर है एक्सीलेंस। लुक, आपकी हायर इंटेलिजेंस में बहुत वृद्धि हो सकती है। कुछ लोगों का क्राउन चक्रा है फोकस में। क्राउन चक्रा स्पिरिट को चैनल करना, स्पिरिट को समझ पाना, स्पिरिट क्या है, मैटर को समझ पाना, एटम्स, बॉडी, वो क्वांटम फिजिक्स जो है उसको, उसके बारे में रुचि हो सकती है आपकी। फिलॉसफी के बारे में जानना, एग्रीकल्चर एकदम आपका मन करने लगेगा, अच्छी डाइट खाने का, मांस मछली को कोई एकदम से छोड़ सकता है, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है अमेरिकन, आप में से कुछ लोग कनेक्शन जो बन रहा है आपका, ये अमेरिका से शख्स हो सकता है, बिलोंग करता हो, या फिर ओवरसीज किसी और मुल्क से हो, जहाँ पर आप हैं वहाँ से नहीं होगा, ठीक है। तो आपके लिए कुछ ऐसा मैनिफेस्ट हो सकता है। फोटो फ्रेम, यादें, न्यू मेमोरीज, भूल जाइए अपनी पुरानी दास्तां को एक्वेरियस, जिसमें दर्द है, तकलीफ है, भूल जाइए उन मेमोरीज को। अब नई तस्वीरें हमें खींचनी है, नया हमें फोटो फ्रेम बनाना है, नई एल्बम बनानी है, नई मेमोरीज हमें क्रिएट करनी है। अपने आप को एक्साइटमेंट से भरिए एक्वेरियस, अपने आप को भरिए। मैं आपकी जगह होती ना तो मैं तो 7वें आसमान पर होती, अगर ये मेरी रीडिंग होती तो। सीरियसली लव इट गाइस। मूवी डेट, आप में से कुछ लोगों के लिए मूवी डेट मैनिफेस्ट हो सकती है किसी ऐसे पर्सन के साथ जिससे आप जानने पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नया पर्सन हो सकता है ये। 888 एंजल नंबर, ये लिटरली लूप के बारे में है। ये जो नंबर है ये अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी लूप में आ जाना, वो हायर इंटेलिजेंस के लूप में आ जाना, तो ये उसके बारे में है। अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो आप सही ट्रैक पर हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को नज़र आए, लेकिन बहुत कम लोगों को हो सकता है ये नंबर नज़र आता हो। तो आपके लिए तो ये कंफर्मेशन है कि होगा ही होगा, ठीक है। एक्वेरियस, आई स्वेयर टू गॉड, ये तो बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगी। या मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।